मिरर में आप अपने आप को देखकर वो सब अट्रैक्ट करें, चाहे पॉसिबल हो चाहे इम्पॉसिबल हो, लेकिन आप अपने आप को मिरर में देखकर वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि आपके माइंड में है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कोच भूमि पर। आज हम बात करेंगे कि मिरर में देखकर हम वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं जिनका कि हम ख्वाब देखते हैं, हम सोचते हैं, जिनके बारे में हम डे ड्रीमिंग करते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने साथ समय बताते ही होंगे, आप तैयार होते होंगे तब भी मिरर देखते होंगे, आप कुछ काम करते होंगे तो आपके सामने आसपास कोई मिरर होगा तब भी आपकी नज़र उस पर तो जाती ही होगी, या फिर चलते फिरते घर में घूमते घामते कभी भी आप मिरर की तरफ तो देखते ही होंगे। क्या आपने कभी अपने आप को गौर से देखा है? क्या आपने कभी अपनी आंखों से आंखें मिलाई हैं? क्या आपने कभी अपने आप को अप्रिशिएट किया है? अगर नहीं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो और जो चीज़ें आपको चाहिए आप उनके बारे में सोचकर अपने आप से कुछ ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य बोलकर आप वो सारी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके पास आनी होगी तो आपका एक्शन नेचुरल होगा। आपका मन अपने आप करेगा कि मैं ऐसा करूं। आपके मन में अपने आप ऐसे विचार आने लगेंगे, आपको वैसी जगह पहुंचा दिया जाएगा। जब आपका जो भी काम होगा या आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें पूरा आने का टाइम हो जाएगा तो आपको ऐसे योग बना दिए जाएंगे कि आप वो काम करो, वो चीज़ आपके पास आएगी, वो आने वाली है। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको जॉब चाहिए, तो वो अपने आप को अभी इस स्थिति में देख रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं बहुत स्ट्रगल करूँगा, या फिर बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें चाहिए पड़ती हैं, या फिर स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, या फिर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें अभी चल रही होंगी। और स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है, अगर नेगेटिव चीज़ें नहीं चलती तो कोई ओवर होप भी नहीं होती। मतलब कोई व्यक्ति ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर भी नहीं बोल सकता कि हाँ मैं ये चीज़ कर ही लूँगा, क्योंकि सबको ये लगता है कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क से ज़्यादा हमें अपने आप पर काम करना होता है, हमें अपने आप को जानना होता है, हमें अपने आप को समझना होता है, हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है। तब हमें पता लगता है कि हम किस काम के लिए बने हुए हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय बिजी रहते हैं आप। मान लीजिए दिन के आप 12 तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 6 से 8 घंटे आप अपने स्किल में बिजी रहते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई कर रहा होगा, या कोई जॉब वाला व्यक्ति है तो वो जॉब पर गया होगा या अपने ऑफिस के काम कर रहा होगा, और जो हाउसवाइफ है वो अपने घर के काम में लगी हुई होंगी, या फिर कोई स्ट्रगल करने वाला है तो वो स्ट्रगल कर रहा होगा। वो ओवर थिंकिंग में अपना ये सारा समय देता है, क्योंकि हम कभी फ्री नहीं बैठ सकते, हम कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। इसलिए हमें अपने आप में ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपना ज़्यादातर समय कैसे देते हैं और कहाँ देते हैं। अपने आप ये एनालिसिस कीजिए। फिर बाद में आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, और जब आप तैयार हों या कुछ बैठे हों या कुछ भी काम कर रहे हों, एक टाइम ऐसा होता है कि हम बिल्कुल फ्री बैठे हैं, हमारे माइंड में ना तो कुछ चल रहा होता है और ना ही हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। हम बस ओवर थिंकिंग में लगे हुए होते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो कि हमें शायद लॉन्ग टाइम में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी हो जाती है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और आप जाइए और मिरर के सामने बैठिए और अपने आप को देखिए, अपने आप को गौर से देखिए।
आपने अपने साथ कब समय बिताया था इसको देखिए। आपने अपनी तारीफ लास्ट टाइम कब की थी, आप ये सारी चीज़ें सोचिए आप। और आप दूसरों के लिए क्या क्या करते हैं वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आपने अपने लिए लास्ट टाइम क्या किया था। आपने अपने साथ लास्ट टाइम समय कब गुजारा था। आपने अपनी खुशी को परे रखकर दूसरों की खुशी के लिए बहुत कुछ किया होगा। आप ये देखिए कि आपने अपनी खुशी के लिए कब क्या किया था। क्या आपको याद है? क्या आपको ये सारी चीज़ें याद हैं? अगर आप अपने आप के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि आप हैं तो आपसे ये सारी चीज़ें हैं। चाहे जॉब हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें आप हैं, उसके बाद हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए आप अपने आप को प्रायोरिटी पर रखिए। आप अपनी हॉबीज़ को जनरेट कीजिए। आपकी जो भी हॉबी हैं आप उन पर काम करना शुरू कीजिए। कम से कम ज़्यादा टाइम ना मिले तो कम से कम दिन का आधा घंटा अपनी उन चीज़ों पर दीजिए जो कि आपको पसंद है। और आप किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए। आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, चाहे इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो या किसी भी फील्ड में हो। आप अपने आप को अच्छे से बनाइए और आप अपने आप को एप्रिसिएट कीजिए। आप अपने आप की तारीफ़ कीजिए। आप अपना ध्यान रखिए। आप कुछ ये अफर्मेशन बोल सकते हैं। आप अपने आप को देखते हुए कुछ ये अफर्मेशन बोल सकते हैं। आपको अगर कोई जॉब चाहिए, किसी फील्ड में आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो ये मत देखिए कि मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तभी खुश रह पाऊंगी या हो जाऊंगी तभी खुश रह पाऊंगी। अब ये देखिए, क्या इस चीज़ के बिना भी मैं खुश हूँ? अगर हाँ, तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो आप चीज़ आगे तो बढ़ाएंगे, वो कोई स्किल होगी वो आप आगे बढ़ाएंगे, आप उसको आगे सीखेंगे, लेकिन डिटैच रहते, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं वो आपकी लाइफ में होती हैं, और जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हमारी लाइफ में बहुत कम होती हैं या फिर ना के बराबर ही होती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करती हैं। मान लीजिए किसी को कोई जॉब चाहिए, तो आप उस जॉब को ऐसे मत देखिए कि जब ये मेरी लाइफ में आ जाएगी तभी मैं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी। और मान लीजिए आपको कोई बिज़नेस खड़ा करना है या फिर कुछ भी काम करना हो, तो ये मत सोचिए कि जब ये ऐसा हो जाएगा तभी मैं खुश रहूँगा, तभी मैं खुश रहूँगी। नहीं, आप उस चीज़ को चाहते हो, चाहना, कुछ भी चाहना अच्छी बात है, लेकिन आप क्या उसके बिना खुश हैं? अगर नहीं तो आप उस चीज़ों के बिना खुश रहना सीखिए, और आप अपने आप को वो जॉब या वो सपना पूरा होने से पहले देख लीजिए। अपने आप को एनालिसिस कीजिए। आप अगर खुश हैं, उसके बिना भी खुश है, तो वो बहुत जल्दी आपके पास आएगी, और आप अगर उसके बिना खुश नहीं हैं तो वो चीज़ आपको इंतज़ार कराएगी, क्योंकि आप हमेशा यूनिवर्स में लैक की ही एनर्जी भेजेंगे। आप अपने पास जो है वो नहीं देखते, आप अपने पास जो नहीं है उसकी एनर्जी दे रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं। ऐसे करते करते आप अपनी सारी इच्छाओं को लैक की एनर्जी दे रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने लिए कुछ अच्छे अफर्मेशन तैयार कीजिए। आप अपने साथ समय बिताइए और आप बैठिए और अपने आप को थोड़े शांत जगह पर बैठाइए। अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। जो हाउस वाइफ है या जिनको ज़रूरत, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि जिसको किसी न किसी की चीज़ की ज़रूरत ना हो। आप कितने भी सक्सेसफुल हो, लेकिन आपको इनर पीस की ज़रूरत होगी ही। तो आप अपने आप को ज़्यादा नहीं, एक दिन में आप अगर आधा घंटा अपने आप को दे सकते हैं, देखिए आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, कौन सा काम करने में आपको मज़ा आता है, आप वो सारे काम कीजिए। और वो सारे काम ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे काम भी होंगे कि वो काम करते करते आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा, या ये काम मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, या ये काम मैं टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ये मैं
मुझे पसंद है ये सारी चीज़ें करना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।